हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ पोस्ट फिक्स क्या होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ए बी प्लस, जिसमें क्या होता है ऑपरेटर बाद में होता है और ऑपरेंड्स पहले होते हैं। तो अगर ये ए बी प्लस है, अगर हमें इसको इवेल्यूएट करना रहता है तो कंप्यूटर इससे कैसे करता है, ए प्लस बी, ये हो गया इसका इनफिक्स। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली पोस्ट फिक्स क्या होता है, जिसमें ऑपरेटर बाद में रहते हैं, ऑपरेंड पहले रहते हैं। हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसे ना इवेल्यूएट करना है। तो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कैसे करेंगे। हम एक स्टैक लेंगे और देखिएगा जो भी ऑपरेंड्स आएंगे उनको पुश करते जाएंगे, और ऑपरेशन अगर कोई ऑपरेटर आया तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे और वापस से इसी स्टैक में पुश करेंगे। ये हो गई हमारी वैल्यू स्टैक। 2 आया, पुश कर दिए। 6 आया, पुश कर दिए। 4 आया, पुश कर दिए। अब देखिएगा स्टार आया, मल्टीप्लिकेशन आया, तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होगी हमारी V2 और ये होगी हमारी V1। ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे डिवीज़न आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि V1 इंटू V2 ये इज इक्वल टू V2 इंटू V1 ये होता है। बट V1 डिवाइड बाई V2 इज़ नॉट इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टैक के पहले पॉप पर जो वैल्यू रहेगी वो हमारी वैल्यू 2 रहेगी, और सेकंड पॉप पर जो वैल्यू रहेगी वो हमारी वैल्यू 1 रहेगी। तो मल्टीप्लिकेशन करना है तो वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2, 6 इंटू 4। तो यहाँ पे हमने 6 इंटू 4 लिख दिया, दैट इज़ 24। तो मैं यहाँ पे अब इसको इरेज करके 24 लिख देता हूँ। देन 8 आया, पुश हो गया। डिवीज़न आया तो ये हो गई हमारी वैल्यू, ये हो गई हमारी वैल्यू 2, ये हो गई वैल्यू 1। वैल्यू 1 स्लैश वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा, 24 स्लैश 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे टॉप पर क्या आ गया, अब टॉप पर आ गया अब 3। फिर आया प्लस, तो प्लस आया तो प्लस हम इसमें पुश नहीं करेंगे, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। फिर आया 3, तो 3 पुश हो गया। माइनस आया तो वैल्यू 2 वैल्यू 1, वैल्यू 2 में से वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 गेट दो 2। तो ये हो गया हमारा स्टैक के टॉप पर। तो हमारा 2 जो है वो आंसर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्यूशन था। तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट में ले रखी है। मैं एक स्टैक बनाता हूँ इंटीजर की, देन हम इस पर अब लूप करेंगे स्टैक, या इसे मैं वैल्यू स्टैक कह लेता हूँ। ठीक है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, अगर इफ हम यहाँ पे कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू str डॉट कैर एट i। यहाँ पे हमने कैरेक्टर निकाल लिया। अगर कैरेक्टर इक्वल टू प्लस है, या फिर कैरेक्टर इज इक्वल टू माइनस है, या फिर कैरेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है, या फिर कैरेक्टर इज इक्वल टू डिवीज़न है, तब हम कुछ करेंगे। नहीं तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीजर स्टैक में पुश कर देंगे vs डॉट पुश ch माइनस 0। क्योंकि देखिएगा ये हमारी ch जो है कैरेक्टर है और स्टैक जो है हमारी इंटीजर की है, इसलिए हमने माइनस 0 करा। इसका लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिएगा अगर यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर आता है तो हम क्या करेंगे, हम पहले वैल्यू 2 पॉप करेंगे। इंट वैल्यू 2 इज इक्वल टू vs डॉट पॉप, जो हमारा वैल्यू स्टैक था। अब जैसे मैं एक बार आपको साथ ही साथ गो थ्रू कराता हूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर 2 6 4 इनपुट हो गया। अब हमारा स्टार आता है तो हम क्या करते हैं, इसे पॉप कराएं फिर इसे पॉप कराएं। इसे पॉप कराते हैं तो हम इसे वैल्यू 2 बोलते हैं पहले पॉप को, सेकंड पॉप को हम वैल्यू 1 बोलते हैं। तो ये हमने पॉप कराए। अब हम इसी स्टैक में जो इनका आंसर आएगा वो हम पुश करेंगे, जैसे V1 इंटू V2। तो ये हमने वैल्यू 2 पॉप कराए, इंट वैल्यू 1 पॉप कराए, देन इंट वैल्यू जो हमारा आंसर होगा वैल्यू 1 इंटू, या मैं ये कह लेता हूँ ऑपरेशन, एक फंक्शन बना लेता हूँ, बना लूँगा, मतलब अभी बनाया नहीं हूँ।
और उसमें मैं वैल्यू 1 पास करूँगा, वैल्यू 2 पास करूँगा और कैरेक्टर जो हमारा ऑपरेटर है वो पास करूँगा, और जो हमारा वैल्यू आएगा वो मैं पुश कर दूँगा सिंपली। ये फंक्शन हमने पहले भी बना रखे हैं तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट ऑपरेशन इंट वैल्यू 1 इंट वैल्यू 2 और कैरेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है तब हम क्या करेंगे, v1 प्लस v2। अगर हमारा ऑपरेटर माइनस है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न v1 माइनस v2। अगर हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न v1 इंटू v2, नहीं तो सिंपली रिटर्न v1 स्लैश v2। ठीक है जी, ये मैंने ऑपरेशन फंक्शन बना लिया, जो आउटपुट आएगा वो v में स्टोर होगा और v मैंने पुश कर दिया। एट द एंड हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो हमारा वैल्यू स्टैक में पीक पर पड़ा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन का। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी, हमारा इनपुट हमने यहाँ पर कमेंट करके रखे थे। सो ये है जावा, तो बिल्कुल सही 2 आंसर आ रहा है जो कि एकदम करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से इसको ना गो थ्रू करा देता हूँ हमारे कोड को लेकर। तो मैं इतना पोर्शन उठाकर रख लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है ये लॉजिक। और यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये ठीक है, देखिएगा ये इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एंड देन ये ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसे थोड़ा सा यार बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ इस तरीके से, ये परफेक्ट। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमने कैरेक्टर निकाले तो सबसे पहले क्या आया हमारा 2 आया। 2 आया तो ये ऑपरेटर नहीं है तो वैल्यू स्टैक में पुश हो गया, 2 पुश हो गया। फिर 6 आया तो ये वाला लूप नहीं चला, ये वाला लूप चला तो वैल्यू स्टैक में पुश हो गया। फिर 4 आया तो सिमिलरली पुश हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन आया तो ये वाले लूप में जाएगा, ये वाले लूप में जाएगा तो v2 हमने पॉप करे तो हमारा v2 हो गया कितना 4, फिर v1 पॉप करे तो हमने कितना हो गया v1 हमारा 6, और v ऑपरेशन करे, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो v में कितना हो गया 6 इंटू 4 24 हमने वैल्यू स्टैक में पुश कर दिए क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी पॉप हो चुके हैं। तो यहाँ पर हो गया 24। अब आया हमारा 8 कोई ऑपरेटर नहीं है तो 8 सिंपली पुश हो जाएगा। फिर आया स्लैश, अब स्लैश एक ऑपरेटर है, स्लैश ऑपरेटर है तो हम यही सारी चीज़ें करेंगे। हमारी वैल्यू 2 क्या हो गई, जो हमने सबसे पहले पॉप करे वो हमारी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, फिर दूसरे पॉप पे हमारी वैल्यू 1 मिली 24, फिर हमने डिवीज़न का ऑपरेशन करे तो 24/8 करे तो कितना हो गया 3, तो 3 आया तो वो हमने यहाँ पर पुश कर दिए। ठीक है जी, फिर आया प्लस, तो प्लस आया तो वापस से अब देखिएगा वैल्यू 2 हो गई हमारी 3, वैल्यू 1 हो गई हमारी 2, और 2 + 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर ये दोनों तो पॉप हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 5। 3 आया तो पुश हो जाएगा। अब माइनस आया तो वापस से हम इस लूप में जाएंगे और अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, वैल्यू 2 हो गई हमारी 3, ये पॉप हुई, वैल्यू 2 हो गई हमारी 3, ये पहला पॉप। ये दूसरा पॉप हुआ तो वैल्यू 1 निकली 5 और ये वैल्यू 1 में चली गई। अब ऑपरेशन हुआ 5 और ऑपरेशन क्या है माइनस का है तो 5 - 3 विच इज़ 2, तो ये हमने वापस से इसमें पुश कर दिए। तो या यूँ कह लूँ, मैं इसको मूव करता हूँ नीचे, और ये अब इसके पीक पर क्या है, इस vs डॉट पीक पर क्या है, ये हमारा 2 है तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट फिक्स से कन्वर्जन देखेंगे। ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स से एवेल्यूएशन की, उसे हम एवेल्यूएट कैसे करते हैं। तो
नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।